नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज मैं बाहर बालकनी में शूट कर रही हूँ, सो अनवांटेड नॉइज इज़ डीपली रिग्रेटेड। और आज का ये एपिसोड गार्डनिंग रिलेटेड है, आपने थंबनेल में देखा ही होगा। मैं इस छोटे से बालकनी में गार्डनिंग का शौक़ पूरा करती हूँ और ये जो मेरा बालकनी है ये 7 बाई 12 फीट का बालकनी है। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये मैंने 3 टियर स्टैंड लगा के रखा है जिसके ऊपर मैं कुछ प्लांट्स रखी हूँ। और मेरे ऑपोजिट साइड पे भी एक फ्लोटिंग शेल्फ लगाया है मैंने मेटालिक, उस पे भी मैंने प्लांट्स रखा है और नीचे ग्रेनाइट पे भी मैंने प्लांट्स रखा है। तो इस तरीके से अब मेरे बालकनी में बिल्कुल भी जगह नहीं है और ज़्यादा प्लांट्स रखने की। लेकिन चूँकि बारिश का मौसम है तो वो मन में लालच आ ही जाता है एज अ प्लांट लवर कि कुछ और नए प्लांट्स खरीद कर लाऊं और अपने इस छोटे से गार्डन को और सजाऊं। तो इसके लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो है हैंगिंग प्लांट्स का। तो आज मैं नर्सरी जा रही हूँ प्लांट्स की शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मॉनसून इज़ द बेस्ट सीज़न टू शॉप फॉर प्लांट्स, क्योंकि इस वक्त वो बहुत ही रैपिडली ग्रो करते हैं और बहुत हेल्दी वे में ग्रो करते हैं और वो लग भी जाते हैं बहुत इजीली। तो इसलिए आज मैं नर्सरी जा रही हूँ। तो चलिए आपको लेके चलती हूँ, पता नहीं क्या मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे। प्लान तो बहुत कुछ किया है लेकिन देखती हूँ वहाँ जाने पर ही डिसाइड करूँगी कि कौन कौन से प्लांट्स लेने हैं। सो लेट्स गो। सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी इन हैंगिंग पोथोज़ पे, और ये नियॉन पोथोज़ बहुत ही सुंदर लगते हैं हैंगिंग बास्केट में। और दूसरा ये टर्टल वाइन जो कि बहुत ही घना होता है और लटकते हुए बहुत सुंदर लगता है बिकॉज ऑफ इट्स वाइब्रेंट ग्रीन कलर। और उस तरफ वो टैंगल्ड हार्ट भी मैंने लिया। और भी कुछ हैंगिंग प्लांट्स मैं ढूंढ रही हूँ। वैसे तो यहाँ नर्सरी जब जाती हूँ तो लगता है हर प्लांट उठा लूँ, इतना सुंदर नज़ारा होता है यहाँ का। तो मैंने ये पैंडनस लिया है क्योंकि ये बहुत ही सुंदर ग्रीन कलर का होता है। और मैंने जो पोथोज़ है नियॉन पोथोज़ वो 3 पॉट्स मैंने लिए, क्योंकि ये अगर आप क्लस्टर में लगाएं तो ये बहुत जल्दी घने हो जाते हैं। एक पॉट 80 रुपीज़ का था और मैं पोटुला का खोज रही हूँ तो मुझे यहाँ पे ये ऑरेंज कलर का सिंगल लीफ वाला पोटुला का भी मिला। तो ये था मेरा नर्सरी विज़िट। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक कंप्लीट वीडियो नर्सरी विज़िट पे बनाऊँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और यहाँ मैं टर्टल वाइन को रीपॉटिंग कर रही हूँ। याद रहे कि जब भी आप हैंगिंग प्लांट्स लगाती हैं तो उसके लिए गमले का चयन छोटा ही करें, ज़्यादा बड़ा गमला ना रखें। और सॉइल मिक्सचर जो होता है वो आधा मिट्टी रहे और आधा कोकोपीट रहे, ताकि जो गमला है वो आपका वज़नदार ना हो। क्योंकि अगर ज़्यादा वज़न होगा तो जब आप उसे हैंग करेंगी तो उसके टूटने का डर रह सकता है। तो इस तरह से मैंने छोटे पॉट में ये टर्टल वाइन लगाया है। और अब ये जो टैंगल्ड हार्ट्स हैं ये एक तरह का सक्यूलेंट है लेकिन बहुत ही घना होता है और सुंदर लगता है, तो इसे भी मैंने दूसरे पॉट में, छोटे से पॉट में लगा दिया है। और मेरे पास फिलेडेंड्रॉन के कुछ कटिंग्स हैं तो उनके लिए गमला तैयार कर रही हूँ। तो पुराने गमले से ये पुराना जड़ मैंने निकाल फेंका है और इसके अंदर मैंने ये वर्मी कंपोस्ट डाला है और फिर ये मॉस स्टिक लगा रही हूँ और उसके ऊपर मैं मिट्टी भर रही हूँ। लेकिन मिट्टी को मैंने ऊपर तक नहीं भरा है और मिट्टी के ऊपर मैं ये कोकोपीट डाल रही हूँ
किसी भी क्लाइंबर के लिए ये कोकोपीट बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। और ये देखिए, ये फिलेडेंड्रॉन को मैंने करीब 1 महीने तक इस तरह से पानी में रखा था और अब इसके जड़ निकल आए हैं। और चूँकि अब भी बारिश का मौसम है, बाहर बारिश हो रही है, तो मैंने इस समय ही इसे गमले में लगाना उचित समझा। और इसे लगाने के बाद, किसी भी पौधे को लगाने के बाद थोड़ा सा पानी का छिड़काव करना ज़रूरी होता है। और ये देखिए, मैंने पोथोस भी लगा दिया है मॉस-स्टिक के साथ और फिलेडेंड्रॉन भी लगाया है और कितना सुंदर इसका कलर लग रहा है। और चूँकि मैंने इसे क्लस्टर में लगाया है तो बहुत जल्दी ही इस मौसम में ये घना हो जाएगा और पूरा गमला भर जाएगा, तो मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं गार्डनिंग का सारा काम किचन में ही करती हूँ, नहीं तो बाहर बालकनी में वो लॉन सारा गंदा हो जाएगा और उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल होगा। तो चलिए अब सारे पॉट्स को बालकनी में हैंग कर देती हूँ। और उसके लिए मैंने अमेज़ॉन से ये मखरामी ख़रीदा है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी। और चूँकि मेरे गार्डन का थीम वाइट है, इसलिए मैंने वाइट पॉट्स यूज़ किए हैं वाटर ड्रेनेज के लिए। इसके अंदर एक छोटा पॉट है और बाहर से ये वाइट पॉट रखा है। मैंने प्लेट नहीं रखा है वाटर आउटलेट के लिए, वो बहुत गंदा दिखता है। और चलिए अब आपको बताती हूँ कि कौन कौन से पौधों को आप हैंग कर सकती हैं। तो सबसे पहले ये है पोर्टुला का। ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, कड़ी धूप चाहिए और पानी कम चाहिए और ये बेशुमार फूल देता है। अभी मैंने ये ऑरेंज वाला पोर्टुला का हैंग किया है, कभी ये पिंक वाला हैंग करती हूँ। और इसके बगल में है एप्टीनिया, इसे बेबी सनरोज़ भी कहते हैं। ये एक तरह का सेमी सक्यूलेंट है, इसके लीव्स थोड़े थिक होते हैं और इनमें छोटे छोटे बहुत सुंदर रेड फ्लावर्स आते हैं। इसको मैंने अभी अभी लगाया है स्टेम कटिंग से, ये बहुत आसानी से लग जाते हैं। जब ये घना हो जाएगा तो इसे भी मैं हैंग करूँगी। तीसरा जो प्लांट है वो है ये फिश फर्न। ये भी अभी घना नहीं हुआ है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बारिश का पानी मिलते ही ये बहुत घना हो जाएगा, तो इसे भी मैं हैंग करूँगी। तो ये भी एक ऑप्शन है हैंगिंग प्लांट्स के लिए। और इसके बगल में है फिर वही सेमी सक्यूलेंट टैंगल्ड हार्ट्स, जिसे कि मैंने हैंग करके रखा है। ये तो मैंने बहुत सारे गमलों में या पुराने सिरेमिक मग में भी लगा कर रखा है और ज़रूरत के हिसाब से इसे सजाते रहती हूँ। कभी विंडो सिल, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल। इसके मोतियों जैसे पत्ते बेहद खूबसूरत लगते हैं और ये बहुत आसानी से एक छोटे से टुकड़े से भी जड़ पकड़ लेते हैं। और इसके बगल में एक और येलो कलर फ्लावर वाला पोर्टुला का है, वेरी लो मेंटेनेंस प्लांट, और ये भी छोटे से टुकड़े से बहुत ज़्यादा फैल जाता है और घना हो जाता है। इसे भी मैंने मल्टीपल पॉट्स में लगा कर रखा है। और ये जो टर्टल वाइन मैंने लगाया है, उसके जो कुछ स्टेम्स जो थे वो टूट गए थे, तो उनको मैंने इस बड़े से पॉट में इस तरह से लगा दिया है, तो ये पूरा भर जाएगा और साइड से लटकेगा, तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इस तरह से भी आप इसे लगा सकती हैं। और जब भी आप ये टर्टल वाइन हैंग करें या कोई भी हैंगिंग प्लांट आप लगाती हैं, तो उसको मेंटेन ज़रूर करें। ये देखिए, ये हैंग किया हुआ घना बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन इसके बीच का जो ये सूखी हुई पत्तियां हैं, इसे बीच बीच में निकालते रहना चाहिए। इसमें बीच बीच में ये वीड्स भी उगाते हैं, तो उन्हें भी क्लीन करना ज़रूरी होता है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि हैंगिंग प्लांट्स का केयर कैसे करना चाहिए। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज़ द स्पाइडर प्लांट। ये भी हैंग करने से बहुत खूबसूरत लगता है। हालांकि इसका जो ग्रोथ है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, लेकिन इसके जो पप्स होते हैं ये नीचे झूलते रहते हैं और इसको अगर आप हैंग करती हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और नेक्स्ट है ये बॉस्टन फर्न। ये मेरा गर्मियों की वजह से थोड़ा ख़राब हो गया है, तो घने होने का इंतज़ार है। ये भी बहुत सुंदर लगता है हैंग करते हुए। और यहाँ पर इस पॉट में मैंने 2 तरह के पोथोस लगाए हैं, एक है मार्बल पोथोस और दूसरा एंजॉय पोथोस। और ये जब घने हो जाएंगे तो इनको भी मैं हैंग करूँगी। बहुत ही सुंदर लगते हैं इस तरीके से हैंग करते हुए पोथोस। फ़िलहाल तो मैंने नियॉन पोथोस हैंग किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और जब भी आप इस तरह से गमले में लगाएं पोथोस, तो जितना छोटा गमला उतना घना पौधा।
और सभी हरे पौधों के बीच में ये पर्पल वाइन हेल्प्स इन ब्रेकिंग द मोनोटोनी। और ये एक तरह का वीड है जो कि बहुत ही आसानी से लग भी जाता है और फैल भी जाता है। और अब वाटरिंग की बात करूँ तो मैं इन्हें हर ऑल्टरनेट डे वाटर करती हूँ डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशंस, और बहुत ज़्यादा इनमें पानी नहीं डालती हूँ, नहीं तो ये भारी हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने सारे हैंगिंग प्लांट्स लगाए और अपना शौक पूरा किया और अपने बालकनी को एक नया लुक देने की कोशिश की हूँ। और यहाँ पे एक छोटा सा टिप देना चाहूँगी कि जब भी आप कोई नया पौधा नर्सरी से लाते हैं या फिर रीपॉटिंग करते हैं तो उसके लिए शाम का वक्त बेहतर रहता है, 4 बजे के बाद, ताकि रात भर जो है वो पौधे को ठंडक मिले और उसे नए एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने में सुविधा हो, आसानी हो। तो ये एक छोटा सा टिप था। और अगर आपको आज का ये वीडियो इंटरेस्टिंग और यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू लेट मी नो योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।